मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ मैम, अच्छा, आप चलेगा। लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आता है, राइट? हाँ मैम। अच्छा, तो ये आपका शेप का आपको इस तरीके से एक लॉगिन आईडी मिलेगा। ये लॉगिन आईडी पे आपको क्लिक करना है। आपको आईडी एंड पासवर्ड हम दे देंगे। आईडी पासवर्ड आपको टाइप करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, टाइप करना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मैंने टाइप करके रिमेंबर कर दिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन कर रही हूँ। आपको ये पहला स्क्रीन दिखेगा। आपको वंस ये स्क्रीन दिखता है, आपको ट्रांसक्राइब्स पे क्लिक करना है। ट्रांसक्राइब्स पे क्लिक करते ही आपका डैशबोर्ड इस तरीके से दिखेगा। न्यू फाइल्स, ड्राफ्ट्स कंप्लीटेड। आपका काम है न्यू फाइल्स, मतलब जितना भी आपको क्यूए का काम दिया जाएगा वो सब न्यू फाइल्स में आएगा। अगर आप इन न्यू फाइल्स में किसी भी एक फाइल पे आप क्लिक करते हो और आधा काम किए हो, देन वो फाइल ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। ठीक है, वंस आप अपना पूरा फाइल कंप्लीट करते हो, देन वो कंप्लीटेड में जाएगा। जब आप फाइल को सेंड करोगे, आपका क्यूए कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं प्रोसीजर पे, कैसे इस न्यू फाइल्स को हम एक्सेस करेंगे। आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रहा है, ये है टास्क की लिस्ट है। 1 2 3 4 5 6 कुछ बहुत सारे टास्क है। 300 टास्क हैं 20 पेजेस में। हम एक एक करके टास्क स्टार्ट करेंगे। ये 13 सेकेंड का ऑडियो है। यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा रहता है। ये आपका टास्क का आईडी है, ये लैंग्वेज है, और ये आपका पोजीशन, मतलब आप क्यूए कर रहे हो या सीक्यूए कर रहे हो, ये यहाँ पे लिखा रहेगा। तो आपके क्यूए के पोजीशन पे आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। 2 स्टेप में एक है क्यूए और एक है लाइव सीक्यूए। दोनों ही क्यूए का ही पार्ट है। क्यूए में हम कुछ 3-4 रूल्स फॉलो करेंगे और सीक्यूए में हमें सिर्फ रिजेक्ट या एक्सेप्ट का ऑप्शन रहेगा हमारे पास। ठीक है, कहीं पे भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप वहीं पे रोक के मुझे पूछ सकते हैं, या कोई भी स्टेटमेंट आपको दोबारा रिपीट कराना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं वही उसी टाइम पे। इस टास्क पे हम लोग करेंगे, ये है स्टार्ट बटन। आपको स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको ये फाइल ओपन होगा। आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा जब तक ये पूरा ऑडियो लोड नहीं हो जाता। वंस लोड हो गया, अब क्या करना है, ये आपका ऑडियो सेगमेंट है और ये आपका ट्रांसक्राइब सेगमेंट है। यहाँ पे ट्रांसक्राइब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी। अभी हमें क्या करना है, हमें मैच पहला देखना है, ऑडियो की क्वालिटी चेक करनी है पहले। आप लोगों को सुनाई दिया इसने क्या बोला? नहीं मैम, साफ तो नहीं है, डिस्ट्रक्शन है, स्लो है। तो ऑडियो में आपको क्या करना है, अभी फर्स्ट ऑडियो क्वालिटी में हमें 3-4 चीजें चेक करनी होगी। आप लोग जब भी ऐसे ऑडियो चेक करोगे, ध्यान रखना, पहला काम आपको ईयरफोन्स यूज करने हैं। डायरेक्ट ये एक्सेसिबल नहीं होगा, आपको लैपटॉप पे ही यूज करना है। लैपटॉप पे ईयरफोन या फिर हेडफोन्स लगा के ही काम करना, तभी जाके आपको क्लैरिटी समझ में आएगी आवाज में, क्योंकि लैपटॉप में बहुत ज्यादा दूर से हम सुनाई देता है, थोड़ा दूर से हुआ होगा तो नहीं सुनाई देगा आपको। ठीक है, तो ईयरफोन्स यूज कीजिएगा। ईयरफोन्स यूज करते ही आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली बोल क्या रहा है। तो पहला चीज आपको रिजेक्शन क्राइटेरियाज में आपको बता देती हूँ। रिजेक्शन क्राइटेरियाज में हमें क्या क्या फॉलो करना है। अगर आपको ऑडियो क्वालिटी में बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज है तो आपको ऑडियो रिजेक्ट करना है। ठीक है, मैम अगर मिड बिटवीन हो या फिर एंडिंग में हो, छोटे पार्ट में। मैं आ रही हूँ, मैं एक स्टेप करके आ रही हूँ। तो पहला चीज ये है कि अगर आपको दिख रहा है कि पहला चीज ऑडियो सुनते ही अगर कोई वर्ड कट रहा है, नॉर्मली रिकॉर्डिंग का हम लोगों का रिकॉर्डिंग का दिया जाता है रूल्स रेगुलेशन पे कि 1 सेकेंड रुक के हम रिकॉर्डिंग करें, स्टार्ट करें, और 1 सेकेंड रुक के रिकॉर्डिंग को स्टॉप करें। ठीक है, अगर ये फॉलो नहीं हुआ तो भी ठीक है, बट हमें ध्यान रखना है कि रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट हो रहा है तो कोई भी वर्ड कटना नहीं चाहिए, साफ सुनाई देना चाहिए। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। सेकेंड स्टेप ये है कि जो भी बोला जा रहा है वो क्लियर सुनाई दे रहा है। ओके। थर्ड चीज ये है कि बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत अगर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज है जो कि आपके
स्पीकर के वॉइस को अफेक्ट नहीं कर रहा है, आपको स्पीकर का वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड जी। होने के बावजूद भी, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर बैकग्राउंड नॉइज की वजह से स्पीकर का वॉइस कहीं पे भी ऊपर नीचे होता है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके जी जी जी। फोर्थ स्टेटमेंट Yes, ma'am. फोर्थ स्टेटमेंट है हमें पूरे स्पीच में, जब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है और रिकॉर्डिंग एंड होने के बीच में 2 सेकेंड से ज्यादा, 3 सेकेंड से कम का ही साइलेंस अगर होगा तो चलेगा। कहीं पे भी स्पीच में 3 सेकेंड से ज्यादा बोलते बोलते अगर 3 सेकेंड से ज्यादा कहीं पे साइलेंस रह गया तो वो ऑडियो रिजेक्ट होगा। ठीक। मैं दोबारा रिपीट करूं ये स्टेटमेंट? कर दीजिए। समझ में आ गया या दोबारा रिपीट करना है? मैम रिपीट कर दो एक बार। अच्छा, तो ये बोला गया कि अगर आपको ऑडियो के बीच में, मतलब बात करते वक्त अगर आपके पास ये सब दिखता है कि स्पीच बोलते वक्त 3 सेकेंड से ज्यादा कहीं पे साइलेंस है पूरे ऑडियो के बीच में, तो वो ऑडियो रिजेक्ट में जाएगा, कंप्लीट रिजेक्शन है वो, उसको और कंसीडर नहीं कर सकते किसी भी हालत में। मैम अगर वर्ड्स में 2 सेकंड से कम का गैप हुआ तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा? 2 सेकेंड से कम का गैप नहीं, 3 सेकेंड या 3 सेकेंड से ज्यादा। ठीक। तो कम का मतलब बंदा जो भी ट्रांसक्राइबर होगा वो जितना तेज चाहे बोल सकता है क्या? नहीं, आप जितना तेज नहीं बोलना है, बोलने का क्राइटेरिया ये है कि जो भी बोला जा रहा है क्लियर होना चाहिए। ठीक। आपको समझ में आना चाहिए कि वो अगला इंसान क्या बोल रहा है। अगर पूरे रिकॉर्डिंग पे एक वर्ड समझ में नहीं आया तो ठीक है, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट 2-3 समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है, तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। ओके मैम, समझ गया। अच्छा, साइलेंस का क्राइटेरिया समझ में आया? 3 सेकेंड Exactly. ज्यादा या 3 सेकेंड से ज्यादा अगर स्पीच यानी तो वो ऑडियो रिजेक्ट होगा, हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। जी मैम। ठीक है जी। अब आते हैं स्क्रिप्ट बेसिस पे। ये आपका ऑडियो का काम हो गया। अब आते हैं हम स्क्रिप्ट पे। यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिखा गया है आपको देखना है, जो बोला गया है वो स्क्रिप्ट यहाँ पे है या नहीं है। नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार स्क्रिप्ट में नंबर्स होते हैं। जब भी कुछ बोला जाता है, ऐसे बोला जाएगा 1960, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे 1960 लिख लेते हैं। वैसा अगर वैसा कुछ लिखा मिले आपको तो आप उसको हटा के 1960 जैसे बोला जाता है ना वर्ड्स में, आपको वैसे लिखना। अगर कहीं पे न्यूमेरिकल जैसे कोई बोलता है कि मेरा फोन नंबर है 7654, तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे अगर ऐसा कोई बोलता है 7654 है तो आप यहाँ पे नंबर 3 दबाओगे। 3 दबाते ही आपके पास ये टैग आएगा फॉरेन जी। और जो भी नंबर बोला जा रहा है आप उसको 765, अगर इंग्लिश में नंबर्स बोले जा रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना है जी। अगर वो वहाँ पे हिंदी आपके पंजाबी में बोल रहा है या हिंदी में वैसे वर्ड्स में बोल रहा है 1960 में, उसको नंबर्स में नहीं लिखोगे, उसको चेंज कर दोगे 1960 में, जैसे आप लिखते हो पंजाबी में वैसे ही लिखोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आता है कि अगर आप 3 सेकेंड से कम साइलेंस है, 2 सेकेंड से ज्यादा और 3 सेकेंड से कम का साइलेंस किसी ऑडियो में है तो क्या करेंगे। अगर आपको ऐसा कहीं पे मिलता है, मतलब मान लीजिए इतना बोलने के बाद यहाँ पे 2.5 सेकेंड का साइलेंस आ गया, तो हम यहाँ करेंगे, फिर वही 3 वाला बटन दबाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा SIL, ये साइलेंस का टैग है। ठीक, ठीक है जी। यहाँ पे बस एक स्पेस दे देंगे, बस, बढ़िया। ठीक है, इतना काम है जी जी जी। बट अगर आपको फिर कहीं पे मान लीजिए ऐसा कोई, ये पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, अब रिकॉर्डिंग पे ये बोलते वक्त ये 3 वर्ड हैं, ये वर्ड नहीं है,
पूरा अच्छा। स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डिंग पे पूरा वही बोला जा रहा है, बस ये एक वर्ड नहीं है। तो क्या सोचिए आप इस वर्ड को हटा दोगे, ओके ठीक है, बट ये सिर्फ एक ही वर्ड के लिए लागू होगा। अगर Okay. ऐसा 2-3 वर्ड है तो ये ऑडियो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। समझ गई मैम। अब आपको समझ में आ गया पूरा Yes, ma'am. क्या करना है। जी जब आपका ये पूरा काम खत्म होगा, अच्छा एक चीज है जहाँ पे आपको सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ वर्ड जहाँ पे ये वर्ड कुछ बोल रहा है, स्क्रिप्ट में तो लिखा है बट ऑडियो में बोल रहा है, वो सुनाई नहीं दे रहा है, तो आपको जी। क्या करना है, बैबल का साइन लगाना है। बैबल का साइन ऐसा होता है, ठीक है, दो तो राउंड ब्रैकेट क्लोज ओपन, ठीक है, ठीक है। आपको ऑडियो में, और ये सिर्फ एक ही बार यूज होगा, 2-3 वर्ड ऐसे सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इसको ऑडियो रिजेक्ट करना है। मैं दोबारा ये 2 लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूँ। अगर आपको पूरे स्क्रिप्ट में, ऑडियो और स्क्रिप्ट को जब आप मैच कर रहे हो, तो पूरे स्क्रिप्ट में कोई एक वर्ड आपको लग रहा है कि ऑडियो में मिसिंग है, तो वो पर्टिकुलर वर्ड को आप हटा सकते हो, सिर्फ एक वर्ड, ठीक है। ओके। अगर आपको लग रहा है कि स्क्रिप्ट में कोई वर्ड लिखा हुआ है, स्पीकर वो कुछ बोल रहा है वहां पे, बट आपको वो सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो वो एक ही वर्ड को हटा के बैबल का साइन, यानी 2 राउंड ब्रैकेट का साइन देना है। ठीक है मैम। किसी को डाउट इस पे? नो मैम। नो मैम। सबको समझ में आ गया? जी। अब इसके बाद जब आप काम कंप्लीट करोगे, जैसे ये एक रिकॉर्डिंग का आपने पूरा क्यूए कंप्लीट कर लिया इतना, फिर आप सेंड बटन क्लिक करोगे। सेंड बटन क्लिक करते ही यहाँ पे लिखेगा सेंड टू क्लाइंट। ये सब नहीं, आप ये सब यूज नहीं करना, सेंड टू क्यूए, सेंड टू बीबी, ये रिजेक्ट ट्रांसक्रिप्शन, ये यूज नहीं होगा। आपको सिर्फ 2 चीज यूज करना है, या तो फिर सेंड टू क्लाइंट होगा, या तो फिर रिजेक्ट ऑडियो होगा, ठीक है मैम। ठीक है। हाँ, अगर अप्रूवल है तो सीधा का सेंड टू क्लाइंट आ जाएगा ना? हाँ, अगर पूरा ऑडियो आपने सब कुछ सेट कर दिया जैसे बोला गया है, तो सेंड टू क्लाइंट, सेंड एंड व्यू वर्कलिस्ट, ठीक है। अगर रिजेक्ट ऑडियो करोगे तो रिजेक्ट ऑडियो में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेगा कि किस वजह से आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो। पुअर क्वालिटी ऑडियो है, ऑडियो और टेक्स्ट मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है, तब आप करोगे, ठीक है मैम। जैसे मैंने कहा कि अगर एक से ज्यादा वर्ड ऑडियो के साथ मैच नहीं कर रहा है तो वो ऑडियो रिजेक्ट होगा। ऑडियो एंड टेक्स्ट पार्शियल मैच, मतलब ऑडियो में कुछ वर्ड स्क्रिप्ट में है और मैक्सिमम वर्ड्स, ठीक है। तो ऑडियो एंड टेक्स्ट पार्शियल मैच। हैविंग अ लॉट नॉइज, हैविंग लॉट ऑफ नॉइज इन बैकग्राउंड, जब बैकग्राउंड नॉइज की वजह से स्पीकर का वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है, हम तब इसको सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मली हम लोग ये वाला सिलेक्शन यूज नहीं करते, ये ऑप्शन यूज नहीं होता है, ठीक है। इनकरेक्ट एडिंग ऑडियो भी यूज नहीं होता है, 1 2 3 4 पे ही ये खत्म हो जाता है, इतना ही हमें सिलेक्ट करना है। जी मैम। समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। समझ में आ गया सबको कि क्या किस स्टेप के बाद क्या क्या करना है? पहले हमें ऑडियो क्वालिटी चेक करनी है। वंस ऑडियो का सब कुछ आप सेट कर लिए ऑडियो के साथ, उसके बाद आप ट्रांसक्रिप्शन जो स्क्रिप्ट है वहां पे वो स्क्रिप्ट को मैच करोगे। और स्क्रिप्ट में चेंजेस आपको कब कब करना है? अगर 2 सेकंड से ज्यादा और 3 सेकंड से कम का साइलेंस है जहाँ पे भी, वहां पे आपको साइलेंस का टैग देना है। और अगर कहीं पे न्यूमेरिकल्स इंग्लिश में बोला जा रहा है तो फॉरेन लैंग्वेज टैग लगा के वहाँ पे न्यूमेरिकल्स को लिखना है। और दूसरा, अगर कहीं हिंदी में बोला, मतलब पंजाबी में या हिंदी में बोला गया है आपका कोई भी ईयर हो गया या फिर कोई भी नंबर हो गया, तो उसको चेक कर देना। स्क्रिप्ट में वो नंबर्स में नहीं लिखा होना चाहिए, वो वर्ड्स में लिखा रहेगा। बट ऑडियो में अगर कहीं, ध्यान में रखना, ऑडियो में अगर वर्ड्स में बोला जा रहा है तो स्क्रिप्ट में वर्ड्स में आएगा। ऑडियो में अगर वो न्यूमेरिकल्स बोल रहा है तो न्यूमेरिकल्स रहेगा।
अगर मान Okay. लीजिए कि न्यूमेरिकल्स पंजाबी में बोल रहा है तो पंजाबी में ही लिखना, अगर न्यूमेरिकल्स वो बोल रहा है इंग्लिश में बोल रहा है तो फॉरेन English. लैंग्वेज टैग यूज करके वहां पे 7 8 9 जो भी बोल रहा है वो ही लिखना है। जी मैम, ठीक है, ठीक है। इतना काम खत्म करने के बाद हमें सेंड टू क्लाइंट या फिर रिजेक्ट ऑडियो, जो भी सिचुएशन के हिसाब से हमें सिलेक्ट करना है। इन दोनों के अलावा अगर कोई और आप आइटम सिलेक्ट करते हो तो उसका पेमेंट आपको नहीं होगा। ओके मैम। ठीक है, ओके एक सेकंड, अभी तो यहाँ पे सीक्यूए है नहीं, आप क्यूए खत्म करो, मैं सीक्यूए का नेक्स्ट टाइम फिर आपको बता दूंगी कि सीक्यूए में करना क्या है। सीक्यूए में ज्यादा काम नहीं है, उसमें सिर्फ रिजेक्ट और एक्सेप्ट का ही ऑप्शन है। अच्छा, ठीक है, तो आप लोग पहले मैं आपको आईडीज अभी दे देती हूँ, आप क्यूए का काम स्टार्ट करो। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज, हम लोग आपको एक गूगल शीट प्रोवाइड करेंगे। उस गूगल शीट में क्या होगा, आपको 2-3 चीजें लिखी रहेंगी वहां पे। तो आप फाइल रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है, फाइल रिक्वेस्ट करने का भी एक शीट मिलेगा आपको कि आपके यहाँ पे फाइल खत्म हो गया है और आपको और भी फाइल्स चाहिए, और उसमें आपको लिखा रहेगा कि आप एक दिन में या 7 घंटे में या 5 घंटे में कितना काम कर सकते हो, तो उतना ही फाइल्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। पूल बहुत बड़ा है, जितना जितना ज्यादा काम आप करोगे, एक ये काम करने के लिए आपको मैक्सिमम एक रिकॉर्डिंग के लिए 13 सेकंड का रिकॉर्डिंग है, कहीं 6 सेकंड का रिकॉर्डिंग है, ये आपको 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। राइट, तो Yes, ma'am. आप अपना टाइम यूटिलाइज करके जितना ज्यादा रिकॉर्डिंग यूटिलाइज करोगे आपके लिए मैं आप लोगों को ग्रुप पे रूल्स दोबारा लिख के दे दूंगी। ठीक है, जिसके वजह से Okay. आप उसको ध्यान में रख के कर सकते हो। फिर किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम। नो आलोक, संतोष, सब क्लियर? No, ma'am, clear है। ठीक है, रमनदीप जी मैं आपको आईडीज भेज रही हूँ आपकी टीम के लिए, 5 मेंबर्स का आईडी मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। और कहीं पे किसी को कुछ डाउट है, बिना आपने डायरेक्टली पहले पूछ लेना, उसके बाद फिर करना। ठीक है, ठीक ठीक है मैम, ठीक मैं या फिर ठीक है। अजय कोई भी अवेलेबल होंगे आपको आंसर करने के लिए। चलेगा। ठीक ओके टीम, थैंक यू।